बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब मुख्तलिफ़ बादशाहों को ख़त लिख दिए और मुसलमान मदीना मुनव्वरा में ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गए तो आप अलैहिस्सलाम को पूरी तरह एहसास था कि मदीना मुनव्वरा पर मैली आँख से देखने वाले लोगों में एक जो बड़ा करैक्टर है, बड़ा किरदार है, वो यहूदियों का है। और इसी सिलसिले में आप अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला फरमाया कि इन यहूदियों के साथ दो दो हाथ कर लेने चाहिए। और इसी सिलसिले में आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को जंग की तैयारी का हुक्म दिया और आपने फरमाया कि इस जंग में हमारे साथ सिर्फ़ वो शख्स शरीक हो जो कि अपने दिल में जंग का जज्बा रखता है, तरगीब रखता है, सिर्फ़ वो शख्स हमारे साथ जाए, उसके अलावा कोई शख्स हमारे साथ ना जाए। तो इसी सिलसिले में जो वो लोग जो बैत रिज़वान में शरीक हुए थे 1400 अफराद, सिर्फ़ वो अफराद इस जंग में शरीक हुए और उसके अलावा बाकी लोगों ने इस जंग में शिरकत नहीं की थी। तो ये लोग निकले और खैबर का रुख किया। जब ये खैबर पहुंच गए तो उस वक्त पीछे से मदीना में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं। ये वो सहाबी हैं जिनसे हज़ारों अहादीस मरवी हैं और इस्लाम के लिए इनकी बहुत सारी खिदमात हैं। मदीना आते हैं और उस वक्त फ़जर की नमाज़ का वक्त था। हज़रत सबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज़ करवा रहे थे। नमाज के बाद उन्होंने हज़रत सबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे इस्लाम कबूल किया और हज़रत सबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको तोशा फ़राहम किया और वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे खैबर में रवाना हो गए। और जब ये खैबर में पहुँचते हैं तो उस वक्त खैबर फ़तह हो चुका था। तो रास्ते में जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खैबर की तरफ जा रहे थे और आपने जबल इसर जो है वो अबूर किया तो आप अलैहिस्सलाम ने दो माहिरीन को बुलाया और उनसे कहा कि मैं मदीना के बजाय शाम की तरफ से जो है वो इन पर हमला आवर होना चाहता हूँ। तो आपने उन माहिरीन से पूछा कि हम इन पे शाम की तरफ से अगर हमला आवर हों तो रास्ते कौन से हो सकते हैं। शाम की तरफ से हमला आवर होने का एक फ़ायदा ये था कि वो वाला रास्ता बनु गतफ़ान और अहले खैबर के दरमियान था। तो इसका फ़ायदा ये होता कि जो यहूदी थे उनको बनु गतफ़ान की तरफ से कोई मदद ना मिल सकती। तो इसी सिलसिले में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया माहिरीन को और उनसे पूछा कि तुम मुझे रास्ते बताओ। तो एक माहिर ने बताया कि मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ जहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे रास्ते खैबर की तरफ जाते हैं, उनमें से जो भी आप पसंद फरमाएँ उसकी तरफ से हम उन पर हमला आवर होंगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तुम उन रास्तों के नाम बताओ। तो उसने कहा कि जो एक रास्ता है, पहला रास्ता है, उसका नाम है हज़न। हज़न का मतलब होता है परेशानी, इज़्तिराब। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस रास्ते पर चलना पसंद नहीं फरमाया। उसके बाद जो दूसरा रास्ता था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उसका नाम क्या है। तो उसने कहा कि उसका नाम शाश है। शाश का मतलब होता है इज़्तिराब और तफ़र्रुक़ वग़ैरह। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर भी चलना पसंद नहीं फरमाया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जो तीसरा रास्ता है उसका नाम क्या है। तो उसने कहा कि इसका नाम है हातिब। हातिब का मतलब होता है लकड़हारा। तो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उस पर भी चलना पसंद नहीं फरमाया। उसके बाद एक चौथा रास्ता था। आपने पूछा कि उसका नाम क्या है। तो उसने कहा कि इसका नाम है मरहब। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर चलना पसंद फरमाया और कहा कि हम इस रास्ते से खैबर पर हमला आवर होंगे। इसी तरह रास्ते का एक वाक़या ये है कि रास्ते में एक सहाबी रसूल थे, आमिर बिन अकवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बहुत अच्छे शायर थे, बड़े अच्छे हदी ख्वां थे। तो उनसे बाज़ लोगों ने कहा कि ए आमिर, आप हमें जो है वो शायरी सुनाइए और अपनी हदी ख्वानी से हमें जो है वो महसूस कीजिए। तो उन्होंने रात की तारीकी में सारे लोगों को बुलंद आवाज़ में शायरी सुनाई और उस शायरी का तर्जुमा ये है: ए अल्लाह, अगर तू ना होता तो हम हदायत ना पाते, ना सदका करते ना नमाज पढ़ते। हम तुझ पर कुर्बान, तू हमें बख्श दे जब तक हम तकवा इख्तियार करें, और अगर हम टकराएं तो हमें साबित कदम रख और हम पर सकीनत नाज़िल फरमा। जब हमें ललकारा जाता है तो हम अकड़ जाते हैं और ललकार में हम पर लोगों ने एतमाद किया है। तो जब ये अशार पढ़ चुके तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के कानों में भी इनकी आवाज़ पड़ी। तो आपने पूछा कि ये हदी ख्वां कौन है। बताया गया ये हज़रत आमिर बिन अकवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला आमिर के हाल पर रहम फरमाए।
تو بعض صحابی کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں عامر کے وجود سے مزید بہرہ کیوں نہ فرمایا؟ مقصد یہ تھا، اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جنگ کے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس صحابی سے متعلق تاکید سے فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم فرمائے، تو اس کے بارے میں عموماً اصول یہ تھا، وہ صحابی، وہ آدمی اس جنگ میں کام آ جاتا تھا، شہید ہو جاتا تھا۔ تو اسی لیے بعض صحابہ نے اس دعا سے سمجھا کہ عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں گے اس جنگ میں، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ جب اسلامی لشکر خیبر کے قریب پہنچا تو عام طور پہ جب اسلامی لشکر رات کے وقت کسی جگہ پہنچتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت کسی قوم پر حملہ آور نہیں ہوتے تھے، بلکہ جب دن چڑھ جاتا، صبح ہو جاتی، تو اس وقت حملہ آور ہوتے تھے۔ خیبر کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا، جب اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو اس وقت رات کا وقت تھا اور خیبر والوں کو بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ اسلامی لشکر نے پڑاؤ کیا اور اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے غلس میں، یعنی اندھیرے میں فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کے بعد جب کچھ جو ہے وہ روشنی ہو گئی تو اس کے بعد اہل خیبر پر حملہ آور ہوئے، اور اہل خیبر کو بالکل بھی اطلاع نہیں تھی، خبر نہیں تھی، اور وہ بڑے آرام سکون سے اپنے کام پر نکل رہے تھے۔ جب انہوں نے اسلامی لشکر کو دیکھا تو اسلامی لشکر کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے گھروں کی طرف واپس ہوئے، اور واپس جا کے انہوں نے جنگ کی تدبیر اور تیاریاں کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسلمان صحابی تھے ان کو حکم دیا کہ ہم سب نے قلعہ نطاط کے پاس جا کے پڑاؤ کرنا ہے، اور وہاں جا کے پڑاؤ کیا۔ ایک صحابی رسول حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ نے یہ جو پڑاؤ کیا ہے کیا یہ کوئی جنگی چال ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنگی چال ہے۔ تو حضرت حباب بن منذر کہنے لگے اللہ کے رسول، میری رائے میں یہ جو قلعہ نطاط ہے اس میں اہل خیبر کے یہودیوں کے تمام بڑے بڑے جنگی جو سرفروش ہیں، جنگی سردار ہیں، لڑنے والے ہیں، وہ سارے یہاں موجود ہیں، اور جو ہے یہ جو قلعہ ہے یہ ذرا بلندی پہ ہے اور ہم جو ہے وہ ذرا ان سے نیچے ہیں، اور ہمارے درمیان میں باغ ہے، درخت ہے، وہ ہم پر حملہ آور ہوں گے تو ہمارا نقصان زیادہ کریں گے، جبکہ ہم ان پر حملہ آور ہوں گے تو ہم ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ کے رسول، میری رائے میں ہمیں جو ہے وہ اس پڑاؤ کو یہاں کے بجائے کسی اور جگہ کرنا چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور وہاں سے پڑاؤ کو تبدیل کر کے ایک اور جگہ پر منتقل ہو گئے، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعدیر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں اور اہل خیبر پر اور یہودیوں پر فتح کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوئے۔ اس سے آگے کیا ہوا اور اگلے واقعات کیا ہیں اس پہ بات کرتے ہیں آئندہ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔